देखिए, जो आरपीएससी है, यूथ अब इस पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये एक ट्वीट सिर्फ यही एक मैसेज था कि क्या कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि राजस्थान जो लाखों युवा हैं, यूथ है, उसको संतुष्ट किया जा सके। इसी चुनौती के बीच में, इसी माहौल के बीच में, प्रदेश के बीच में हमने एक ऑफर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हुआ है, जिसमें वो कुछ बिंदु हैं। उस बिंदु को मैं आपको जिक्र कर सकता हूँ कि कैसे हम इसकी सारी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की सियासत हाल फिलहाल में गरमाई हुई है और इसी में एक आग की चिंगारी डाल दी है आईपीएस पंकज चौधरी जी ने, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने एक कटाक्ष भरा है जो बयान दिया है कि जो आरपीएससी में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसमें 3 माह का मुझे अध्यक्ष बना दीजिए। तो सर, आप अपना ट्वीट बताएं जरा। ट्वीट तो ऑलरेडी जो आप लोग को मिला हुआ है उसमें एक मैसेज है। मैसेज आरपीएससी को लेके है और आरपीएससी में जैसा कि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग भी लगातार जो फीडबैक्स हम लोग के पास आ रहे हैं, जो यूथ से जब हमारी जब मुलाकात होती है, हम लोग कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेज में जब जाते हैं तो यूथ अपनी पीड़ा को रखते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम जो यूथ है वो कहीं ना कहीं किसी सर्विस को लेके, अपने कैरियर को लेके चिंतित होता है। जैसा पिछले काफ़ी समय से आरपीएससी में देखा जा रहा है कि आरपीएससी की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और मर्यादा एक का लेवल जो हम देख सकते हैं कि जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको जब जेल भेज दिया जा रहा है, उनकी जो संलिप्तता है, ये बातें सूत्रों के द्वारा और तमाम जो आपके जो मीडिया चैनल्स हैं, जो खोजी पत्रकारिता है, उसके माध्यम से जो बातें निकल के आ रही हैं, तो ये जो यूथ का जो विश्वास है, यूथ हमेशा चाहता है कि किसी भी आयोग की जो परीक्षा होती है तो उसको एक वो मंदिर के रूप में देखता है जो है, और वो बड़ा विश्वास रखता है जो है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग भी, चूँकि लोकसभा आयोग और बाकी एग्जामों को हम लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने ये पाया है कि हम लोगों के मन में कभी प्रश्न नहीं रहता था कि इसके आयोग के जो एग्जाम में हमें किसी तरह का संदेह करना है। लेकिन जब यूथ के अंदर ये बात निकल के आ जाए कि नहीं, फलाना भर्ती जो है या फलाना एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो संदेह के घेरे में है, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये एक ट्वीट सिर्फ यही एक मैसेज था, और राजस्थान के मुखिया को मैसेज था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, और ऑलरेडी देखेंगे कि आरपीएससी में इतिहास देखेंगे तो बहुत से आईपीएस ऑफिसर को मौका दिया गया जो है। मेरा जो अनुभव है लोकसभा आयोगों का और यूपीएससी का, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो प्री मेंस और इंटरव्यू एग्जाम्स दिए हैं उसको बहुत करीब से देखा है। हम चूँकि राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं और राजस्थान को बड़े करीब से देख रहे हैं जो है, तो एक भावना भी है और दर्द भी है कि क्या कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि राजस्थान जो लाखों युवा हैं, जो भविष्य के जो हमारे यूथ है, उसको संतुष्ट किया जा सके। तो एक हमने ऑफ़र रखा है कि अगर मुझे इसका मौका मिलता है तो हमारे कुछ हमने मास्टर पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेज रहे हैं कि अगर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए तो ना सिर्फ आरपीएससी का विश्वास कायम होगा, बल्कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया है, जो एग्ज़ाम हम जो लेने जा रहे हैं या जो हमारी भर्ती प्रक्रिया, वो बड़ा सुचारू हो जाएगी जो है। तो दूसरी तरफ सर, हम देखते हैं कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान है जो पहला नंबर बनता जा रहा है। हम अन्य राज्यों की बात करें तो महिला उत्पीड़न के आए दिन ऐसे केसेस हैं जो आते रहते हैं। बड़ी ही भयावह हो गई है ये स्थिति, राजस्थान में भी है जो, लेकिन कोई एक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अगर हम लोग इसको ओवरऑल देखते हैं तो जो हमारे एनसीआरबी और एससीआरबी से जो डाटा हम लोग पूरे राजस्थान का, हम पूरे देश का कंपेयर करते हैं, तो कभी कभी ये हो सकता है कि किसी भी महिलाओं से संबंधित या बच्चियों से संबंधित मामलों में किन्हीं मामलों में हम लोग उसको कभी कभी पाते हैं कि उसकी संख्या बढ़ गई है। संख्या बढ़ने का पर्पज़ ये भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन एफआईआर की गई है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि आप किसी भी एफआईआर के लिए आप किसी को बंदिश नहीं है, वो एफआईआर करा सकता है। लेकिन जो विवेचना होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें क्या निकल के आता है, आउटकम क्या निकल के आता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेकिन ये कि महिलाओं की स्थिति, तो ये कह सकते हैं कि
देश के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे कि महिलाओं की स्थिति, बच्चियों की स्थिति पे लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं। और जितना ज़्यादा इस मामले में रोक हो सकती है, अवेयरनेस हो सकती है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, कानून में कमी नहीं है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि पुलिस भी अपना एफर्ट लेने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस की है। बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, तमाम ऐसी जगह जहाँ बच्चियों का इंटरेक्शंस होता है, छात्राओं का इंटरेक्शन होता है, महिलाओं का इंटरेक्शन होता है, उन जगहों को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे लगातार काम चलता है। और आंकड़े कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो राजस्थान के युवा हैं जो अपनी उम्मीद है जो खो चुके हैं, क्योंकि लगातार है पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं उनको लेकर के अब हताशा उनमें हो गई है, बेहद ही वो नाउम्मीद हो गए हैं। सरकार से नया कानून ज़रूर आ गया है लेकिन एक एक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो आरपीएससी की कार्यप्रणाली इस बार कैसी होनी चाहिए, अगर हो तो युवाओं को क्या उम्मीद हो सकती है? देखिए, जो आरपीएससी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अपनी विश्वास डगमगा चुका है। यूथ अब इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। इसी चुनौती के बीच में, इसी माहौल के बीच में, प्रदेश के बीच में हमने एक ऑफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हुआ है, जिसमें वो कुछ बिंदु हैं। उस बिंदु को मैं आपको जिक्र कर सकता हूँ कि कैसे हम इसकी सारी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला बिंदु वो बिंदु है चेयरमैन और सदस्यों की योग्यता के बारे में, उनके चयन के बारे में। भविष्य में जो भी चेयरमैन या आप मेंबर्स लेते हैं वो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग होने चाहिए, निष्पक्ष लोग होने चाहिए, ईमानदार लोग होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, और जिनकी मंशा हो कि मैं आरपीएससी में अगर मैं जा रहा हूँ एज ए चेयरमैन या एज ए मेंबर तो मेरे दायित्व क्या है और मैं किस लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी आरपीएससी के जो कैलेंडर्स हैं उस कैलेंडर्स को बहुत ही पारदर्शी तरीके से विज्ञप्तियों को जारी किया जाना चाहिए, और साथ में जो भी एग्ज़ाम्स है उसको लगातार उसकी परस्यूएंस होनी चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि जो भी पेपर सेट किए जाते हैं उस पेपर सेट करने में पहले ही एक्सरसाइज इतनी बेहतरीन तरीके से हो जाए कि पेपर बनाते समय हिंदी और इंग्लिश का जो कन्फ्यूजन बार बार निकल के आता है कि हिंदी में प्रश्न कुछ और आ रहा है, इंग्लिश में उसके मायने कुछ और निकल रहे हैं, तो इसका लाभ जब वो कभी कभी जब ये संदेह होता है तो ये कोर्ट का विषय बनता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्स आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं कोर्ट में विचाराधीन है। तो विचाराधीन इसलिए है क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं है, जो है प्रश्न पेपर में क्लियरिटी नहीं है, उत्तर में क्लियरिटी नहीं है, परिणामों में, एग्ज़ाम के रिजल्ट में क्लियरिटी नहीं है, तो उसका खामियाजा जो है जो भी बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए पहले उसमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। तो एक जो कैलेंडर की जो बात की जा रही है, जो विज्ञप्ति की बात की जा रही है, वो एग्ज़ाम्स की विज्ञप्ति के निकलने के साथ ही चयन जो लास्ट परिणाम तक की प्रक्रिया बड़ा ही सुचारू होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी स्टाफ, चेयरमैन और सदस्यों के अलावा जो भी आपका स्टाफ वहाँ पे कार्यरत है, अब चूँकि ये विश्वास का विषय बिंदु बन चुका है, तो जो भी आपका लोकल स्टाफ है या जो इंटरनल स्टाफ है, चाहे वो सफाई कर्मी है या एलडीसी है, यूडीसी है, सेक्शन ऑफिसर है, जो सचिव लगा रहे हैं, ये सभी लोग को आप चेंज करिए, जो है इनको नए सिरे से भर्तियाँ करिए, ताकि एक विश्वास कहे कि नहीं हमने एक व्यवस्था चेंज कर रहे हैं। और आपके पास जो भी 20, 25, 30 का स्टाफ है, उस स्टाफ को पूरे राजस्थान से ऐसे योग्य लोगों को लीजिए जिनकी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता में कोई किसी प्रकार का संदेह ना हो। और जब ये टीम आपकी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद टीम तैयार होने के बाद फिर उसकी आप प्रक्रिया को स्टार्ट करिए, उस पर आप अच्छे लोगों की टीम के साथ काम करिए, और निरंतर जो है जो भी नवाचार आप कर रहे हैं उसको छात्रों के साथ, यूथ के साथ जोड़ कर रखिए। और मैंने एक चीज़ ये भी कहा कि आज हर यूथ के पास मोबाइल फ़ोन है, जो है तो क्यों ना आरपीएससी जो है अपनी जो सारे जो संवाद हैं वो छात्रों के साथ पर्सनल रखें, विज्ञप्ति से लेकर परिणाम तक। तो इसमें कोई बीच का कोई ऐसा बिंदु नहीं आएगा, बीच का ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें अपनाएंगे, ये तो मेन बिंदु है जो दिखने में मोटे मोटे बिंदु हैं, लेकिन इस पर काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से एक विश्वास का बिंदु बन चुका है। अब ये कुछ समय जब ये रिजल्ट देना शुरू करेंगे, जब ये एग्ज़ाम अच्छी तरह से लेना शुरू करेंगे, इनकी जो प्रक्रिया अच्छी होगी, समयबद्ध तरीके से जब ये एग्ज़ाम कराना शुरू कर देंगे बिना किसी बाधा के, बिना किसी आरोप के, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि लोगों के अंदर, राजस्थान के यूथ के अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा कि नहीं, अब आरपीएससी वो आरपीएससी नहीं रहा और ये बेहतर परिणाम दे रहा है, पारदर्शी परिणाम दे रहा है और बड़ा निष्पक्ष परिणाम दे रहा है, किसी तरह का इसमें कोई भी तरह का संदेह नहीं है। तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि लोगों का विश्वास जब कायम हो जाएगा तो इसकी जो इमेज है वो अपने आप सुधर जाएगी। जो है
तो ये थे हमारे साथ आईपीएस पंकज चौधरी। तो काफ़ी चर्चाओं में तो बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री साहब से और सरकार से, राजस्थान सरकार से एक संदेश दिया है कि आरपीएससी के जो भी चयन है अध्यक्ष बने एक विश्वसनीय संस्था हो जाए। तो इस तरह से किस तरह से युवाओं का जो विश्वास है जो खो चुका है, हर एक युवा है जो नाउम्मीद हो चुका है, तो एक विश्वास उसमें जग उठे और वो फिर से एक शिक्षा का एक मंदिर राजस्थान में देख सके। ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।